जो धारा 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां पर कुछ हद तक देखी भी जा रही है, वो आज दिन दरअसल कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। The Organization of Islamic Cooperation called on India to reverse 2019 Kashmir measures, dubbing them illegal and unilateral. इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से जो फैसला सुनाया है, उसी को लेकर ओआईसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। Illegal and unilateral. The Indian Foreign Ministry hit back and termed the OIC's statement as ill-informed and ill-intended. कि ओआईसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया कश्मीरी लोगों के साथ, और उन्होंने एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऐसी बात की, और कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है, इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज। इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने बोला है कि ओआईसी ने जो ट्वीट किया है या उनकी जो स्टेटमेंट है ये इल इन्फॉर्म्ड है। इंडिया ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है ओआईसी को, और उन्होंने ये कहा है कि इल इंटेंडेड, इल इन्फॉर्म्ड ये एक स्टेटमेंट है, और इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह दिया कि उनके कहने पर ये। क्या तुम अपने घर का तुम्हें ध्यान नहीं? कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में? बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है? तुम्हें किसका ध्यान है? अगले के घर में क्या चल रहा है जरा देखना भाई, उसके घर में क्या। मोदी साहब को एक यानी आइंदा इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए एक खिलौना भी दे दिया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 4 से 5 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर पे धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें कि धारा 370 जो है हटा दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन अचानक से तभी कल ओआईसी, जो कि 56 मुस्लिम देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से एक ट्वीट आया जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे सकती इस तरीके से। उसी को लेकर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा हलचल है और तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। वहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ से भी तरह तरह की बातें आ रही हैं। उसमें तो पहले से ही था कि अब हम वॉर करेंगे और इसको गजवाए हिंद करेंगे और क्या क्या, लेकिन जो है अब वो स्टेटमेंट और भी ज़्यादा चेंज हो गया है। और उसी पे काकड़ जो है वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है अभी, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम 300 टाइम जो है भारत से वॉर कर सकते हैं। तो यही सब चल रहा है, वहाँ का सर्कस जो है स्टार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें उसमें चल रही है। और जो है यहाँ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मेन वहाँ पे जो दहशतगर्दी थी जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी वो तो बिल्कुल भी बंद है, तो उसी को लेकर इनके पेट में दर्द है। तो चलिए देखते हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से जो फैसला सुनाया है, उसी को लेकर ओआईसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने बोला है कि ओआईसी ने जो ट्वीट किया है या उनकी जो स्टेटमेंट है ये इल इन्फॉर्म्ड है। तो ये जो उन्होंने किया हुआ ना वो तो सरासर गलत है। अच्छा, उनका जो सही जो उनका है ना, जो मसलन के जो बनता है उनका, वो काफी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं हमें आजाद कर दो, ठीक है। तो बेसिकली उनको आजाद करना चाहिए। ये जो है ये तो आपको भी पता है ओवैसी में ये हमारा भी चल रहा है कि पाकिस्तान ने भी रेट की हुई है। ये काफी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद ये फौरन ये काम शुरू हो गया हुआ था, तो उसकी वजह से 2 जंगें भी लगी हुई हैं। वो ये सिस्टम होता रहा। वो कहता है कि जी ये हमारा है, हम कहते हैं जी ये हमारा है। वो कश्मीर कहता है जी हम लहदा हैं, हम ना उनके साथ रहना चाहते हैं ना उनके साथ रहना चाहते हैं। आपकी इस बात से ये चीज तो क्लियर हुई कि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। वो डेफिनेट यार, आप गए हो, आप भी उधर गए हो, आपको भी इस चीज़ का इल्म है। और उनको भी काफ़ी लोग, मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, उसमें काफ़ी ऐसी बातें आती हैं। अब उसमें से 70% 80% लोग कह रहे हैं कि नहीं, और उसमें 30% को हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना। हमने तो 70 मतलब ये पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे। मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने खुद मुख्तार अपना एक रियासत करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी देख लिया है। वो किस तरह के हमारे भी यहाँ पे वो लॉलीपॉप दिया रखा और साथ में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अब वो पर्दे की बातें हैं, वो ये बेहतर जानते हैं जो बड़े लोग हैं। तो बात ये है कि जो वो जो बात उन्होंने की है ना कि यार ये इस तरह करना नहीं चाहिए, वो गलत है। ये गलत है। किसी ने बात की है वो गलत है?
नहीं नहीं, ये जो इन्होंने कहा है कि जी वो तो है ही कुछ नहीं, ये तो हमारा पर्सनल, एक किस्म का पर्सनल मैटर ही कह रहे हैं ना। बिल्कुल एक किस्म का नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा पर्सनल इशू है। तो पर्सनल किस ना हो सकता है? एक तो वो पूरी आप देखें कितने 47 में बना, उसके बाद से ये सिस्टम चल रहा है, तो ये किस ना उनका मुल्क हो सकता है? मैं कि वो इनका खिता किस ना हो सकता है? हो गया 47 में पाकिस्तान बना, ठीक हो गया। पाकिस्तान कैसे ये क्लेम कर सकता है कि ये हमारा कश्मीर तो पाकिस्तान से पहले का था? सर देखें, पाकिस्तान से पहले का था ना, जब ये बात हुई थी ना, तब ही उन्होंने कहा था कि ये हम बैठ के इस मामले को, तब भी ये डिबेट चल रही थी, सॉल्व कर रहे हैं, पर उसके वजह से काफी इनके अंदर भी वो सिस्टम हुआ, तो इन्होंने जंगें भी की और आपस में जो भी सिस्टम हुआ, तो वो एक सबको पता है, वो हिस्ट्री सबको पता है। अच्छा, इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हैं, जो भी रखते हैं मेरे ख्याल से। मतलब जैसे अगर हम बात करें गजा के मामले में, उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, तब तो उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया ना, इस्लामिक कंट्रीज का साथ दिया। यही तो, ये एक वो इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक है, बलोचिस्तान में क्या किया है इन्होंने, कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इंडियन ने मारे हैं, और पाकिस्तान में मुस्लिम बात कर रहा हूँ। ये सही तरह से शो अप नहीं होता। अब ये अब इसने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है, और साथ में अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसको उसकी आड़ में ये बड़ा कुछ कर रहा है। और अब एक तो ये कि ओआईसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया कश्मीरी लोगों के साथ, और उन्होंने एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऐसी बात की, और दुनिया के लीडर से ये कहा कि इसको जो है वो जो करारदाद है उसके मुताबिक जो है बैठ के वो उसको हल किया जाए। इसके ऊपर इंडिया ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है ओआईसी को, और उन्होंने ये कहा है कि इल इंटेंडेड, इल इन्फॉर्म्ड ये एक स्टेटमेंट है, और इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह दिया कि उनके कहने पर ये किया गया। अच्छा सर, चाइना की तरफ से भी बात की गई है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब, इसके ऊपर जो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है वो राजा फारूक हैदर साहब की है, और राजा फारूक हैदर उसके अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है और हम बहुत पीछे रह गए हैं, और जो कश्मीरी हैं उनको हक जो है वो उन्हीं को है कि वो रिप्रेजेंट करे, ये पीएम या ये कौन होते हैं इसके ऊपर बोलने वाले। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राजा फारूक हैदर भी ये समझते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं, कोई आप ये जो कुछ कर रहे हैं इसका कुछ नहीं है, वो बहुत आगे जा चुका है इंडिया। देखें जी, उसूली तौर पे तो उनकी इस बात से इत्तेफाक करने के अलावा कोई चारा नहीं है कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है। ये एक फैक्ट है जिसको उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बल्कि कश्मीरी अवाम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात भी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल दुरुस्त है कि कोई भी लोग जो होते हैं वो खुद अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता जो उसका वो नतीजा निकाल रहे हैं।